कमरे की खिड़की आधी खुली थी। हवा अंदर आकर पर्दों को हिला रही थी। रावी खिड़की के पास बैठी थी, घुटनों को पकड़कर सिर नीचे किए हुए। उसकी आंखें सूजी थीं। पूरा दिन मीडिया की झूठी बातें सुन सुनकर उसकी जान जैसे बाहर निकल गई थी। दरवाजा धीरे से खुला, बिना आवाज, जैसे हवा ने खुद रास्ता बनाया हो। रावी ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके दिल ने निहार की उपस्थिति महसूस कर ली। निहार बिना कुछ बोले उसके पीछे आया और धीरे से उसका कंधा छुआ। बस इतना सा स्पर्श, रावी का पूरा शरीर कांप उठा। रावी, उसकी आवाज भारी थी, दबा हुआ दर्द और कहीं गहराई में सुकून का वादा। रावी ने उसकी तरफ देखा, आंखें लाल, सांसें टूटी हुई। पर निहार को देखते ही आंखों में एक गर्मी उभर आई। क्यों है तुम? उसने पूछा, पर उसकी आवाज में वो मत आना नहीं था, बल्कि मुझे छोड़ना मत छुपा था। निहार उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से रावी के हाथ पकड़ लिए, गर्म, कांपते हुए, सच्चे। क्योंकि आज का दिन अगर बुरा था तो मैं तुम्हें अकेले उस दर्द में नहीं छोड़ सकता। रावी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर गईं। निहार धीरे से आगे झुका और उसका माथा रावी के घुटनों पर टिकाया। रावी का दिल टूट गया उस पल, क्योंकि निहार का ये झुकना ये दिखाता था कि वो सच में डर गया था उसे खोने से। रावी ने उसके बालों में हाथ फेरा, बहुत धीरे, जैसे किसी घाव को मरहम लगा रही हो। निहार ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से लगाया, फिर धीरे धीरे उठकर उसके और करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें रावी की सांसों में घुलने लगीं। उसने रावी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, बहुत धीरे, जैसे वो कांच हो और टूट न जाए। तुम टूट रही हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है मेरे लिए। रावी की आंखें भर आईं। उसने निहार के हाथ पकड़ लिए। कहने को कुछ नहीं था, बस दो दिलों के बीच की तड़प थी। और फिर निहार ने बहुत धीरे रावी के होठों पर एक धीमा, लंबा किस रखा। गहरा नहीं, बस उतना जो टूटे दिलों को जोड़ सके। रावी ने आंखें बंद कर ली, सांस रुक गई। दिल जैसे उसकी छाती से निकलकर निहार के पास चला गया। निहार ने उसके नीचे वाले होंठ को हल्के से पकड़ा, धीमे से, लंबे खिंचाव के साथ, जैसे हर सेकंड उसकी बेचैनी को चूस रहा हो। रावी की उंगलियां उसकी शर्ट पकड़कर सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियों में डर भी था और चाहत भी। निहार उसके गाल तक आया, धीरे धीरे उसकी जॉ लाइन को चूमा, फिर उसकी गर्दन की तरफ झुका। रावी का पूरा शरीर पिघलने लगा। उसने उसके कंधे को पकड़कर खुद को संभाला। सांसें तेज होती जा रही थीं, दिल बहुत नजदीक से धड़क रहा था। निहार उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, गर्म सांस उसके कान को छूते हुए। आज का दिन जितना बुरा था, मैं उतना ही ज्यादा तुम्हें आज अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। रावी का दिल उसके शब्दों पर पिघल गया। उसने निहार का चेहरा अपने हाथों में लिया और इस बार किस उसने शुरू किया, गहरा, धीमा, लंबा, ऐसा कि समय थम गया। उनके होठों की गर्मी कमरे की हवा में घुलने लगी। सांसें उलझ गईं, दिल एक ताल में धड़कने लगे। निहार ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। रावी इसके जवाब में उसकी गर्दन पर होंठ रखती है। धीरे, बहुत धीरे। कमरा अंधेरे में डूब चुका था, केवल उनकी सांसें थीं और उनका एक दूसरे में खो जाना। निहार रावी के बालों में उंगलियां फेरता रहा और रावी ने उसका सीना पकड़कर उसे अपने और करीब खींचा। उनका किस बार बार टूटकर फिर जुड़ता रहा, हर बार और गहरा, हर बार और गर्म, हर बार और चाहत से भरा हुआ। निहार ने उसके होठों के बीच रुककर फुसफुसाया, रावी, आज मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। रावी की आवाज बहुत धीमी, कांपती हुई। मैं भी चाहती हूँ निहार, बहुत। उनके होंठ फिर से मिले, इस बार 5 मिनट से भी ज्यादा। धीमे, इंटेंस, सांसें चुराते हुए। उनके सीने एक दूसरे से चिपके हुए थे, सांसें एक दूसरे में घुली हुई और दुनिया पूरी तरह उनसे दूर। निहार, रावी, रात का सबसे गहरा, सबसे धीमा, सबसे पास वाला पल। निहार ने रावी को अपने सीने से लगाए रखा, लेकिन इस बार वो उतना करीब था जितना शायद पहले कभी नहीं रहा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, बारिश की बूंदें अब बहुत धीमी पड़ गई थीं। बस उनकी सांसें थीं, जो कमरे के अंदर एक अलग ही संगीत बना रही थीं। रावी उसकी बाहों में थी, एकदम शांत, पर उसकी सांसें हल्की हल्की कांप रही थीं। निहार ने महसूस किया और उसने रावी की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी। तुम अभी भी परेशान हो? उसने फुसफुसाया। रावी ने बिना सिर उठाए कहा, नहीं, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। निहार ने उसकी थोड़ी को धीरे से उठाया, इतना धीरे जैसे किसी नाजुक कांच को छू रहा हो। उनकी आंखें मिली, बहुत करीब, इतनी कि रावी को निहार की पलकों की हर हरकत दिख रही थी। फिर निहार ने रावी के गाल को अपनी उंगलियों से छुआ, धीमे, गोल घुमावों में, जैसे उसके डर को उंगलियों से मिटा रहा हो। उसने रावी के होठों को अपनी उंगलियों के पोरों से हल्के से छुआ, बस स्पर्श किया, चूमा नहीं। रावी की सांस अटक गई। निहार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुश, अभी कुछ मत बोलो। उसने अपना अंगूठा रावी के निचले होंठ पर रखा, धीरे से उसे नीचे की ओर खींचते हुए, फिर उसे पल भर देखते हुए, बहुत धीरे, बहुत शांत। वो झुका, उनके होंठ मिले। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक लंबा, गहरा, सांसों में उतर जाने वाला किस। रावी ने अपनी उंगलियां निहार की गर्दन के पीछे ले जाकर उसे और पास खींच लिया। निहार ने उसकी पीठ पर अपनी हथेली रखकर
ऊपर से नीचे तक हल्की हल्की लकीरें खींची। धीमे, इतने धीमे कि रावी की सांसें टूटने लगी। किस और गहरा हुआ, उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। रावी के होंठ नर्म थे, थोड़ी डरे हुए, पर चाहत से भरे हुए। निहार के होंठ गर्म थे, आश्वासन देते हुए, हौसला देते हुए, अपना पूरा प्यार जताते हुए। कुछ सेकंड, फिर कुछ और किस लंबा होता गया, धीमा होता गया, लेकिन एक पल भी टूटा नहीं। रावी के हाथ अब उसके सीने पर आकर टिक गए थे। उसकी उंगलियां उसकी धड़कन महसूस कर रही थीं। बहुत तेज, बहुत मजबूत। निहार ने उसकी कमर को धीरे से अपनी ओर खींचा, उसके माथे को चूमा, फिर उसके नाक के पुल को, फिर उसके गाल को, बहुत प्यार से। अगर दुनिया फिर कभी तुम्हें चोट पहुंचाए, उसने उसके कान में फुसफुसाया, आवाज धीमी और भारी, तो याद रखना, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ही छुपा लूंगा, सांस लेने तक। रावी की आंखें भर आईं। उसने निहार का चेहरा पकड़कर उसे फिर से चूमा, इस बार थोड़ा और गहरा, थोड़ा और तड़प भरा। उनके होंठ धीमे धीमे हिलते रहे, जैसे दोनों एक दूसरे को हर डर भूलना सिखा रहे हों। उन दोनों के बीच बस गर्माहट थी, धड़कनों की आवाज थी, और एक वादा कि चाहे बाहर कितना भी तूफान आए, उनका ये पल कभी नहीं टूटेगा। किस चलता रहा, धीमे, लंबे, गहरे, आंखें बंद, सांसें उलझी हुई, और रात उनके बीच एक खूबसूरत सुकून बनकर ठहर गई।